अधीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। उठे राम सुनी। जैसे ही राम ने सुना भरत भैया आ गए हैं, अधीर होकर के उठते हैं। प्रेम में अधीर होकर के राम दौड़ते हुए जाते हैं। भरत राम के चरणों के सामने, दरवाजे के सामने लेटे हुए थे। राम ने जैसे ही भरत को देखा, जोर से उठा करके गले से लगा लिया। जब भगवान उठे हैं तो भगवान ने 4 चीजें छोड़ दी: पट, निसंग, धनु और तीर। भगवान जो वस्त्र पहने थे, जो पटका ऊपर पहनाया जाता है, पटका छोड़ दिए हैं, धनुष तीर छोड़ दिए हैं। कुछ भी साथ नहीं है, निसंग हो गए हैं और दौड़ते हुए गए हैं और भरत को उठा करके अपनी छाती से लगा लिया है। दोनों फूट फूट कर रोने लगे हैं। बहुत देर तक भरत और प्रभु श्री राम एक दूसरे से गले लगे रहे। आज इस प्रेम को देखकर चित्रकूट की जो पावन धरा थी, चित्रकूट की वो जो शिला है, उस पे दोनों के निशान, पद चिन्ह बन जाते हैं। आज भी चित्रकूट अगर जाइए और भरत मिलाप में जाकर के अगर आप जिन लोगों ने दर्शन किया हो, वहां आप देखेंगे भरत और भगवान राम के चरण चिन्ह अभी भी बने हुए हैं। मानो पर्वत पिघल गया भगवान के प्रेम पे। इस तरह बाबा तुलसी कहते हैं, सारा का सारा क्षेत्र चैतन्य हो गया। भरत की करुण पुकार सुन करके भगवान राम जाते हैं, सबके दर्शन करते हैं। आपस में अभी चर्चाएं चल ही रही थी कि सूचना मिली कि जनक जी भी पधार रहे हैं। इस तरह महाराज जनक की अगुवाई करने के लिए चारों भाई जाते हैं। जनक जी का यथाउचित स्वागत करके आते हैं। शाम हुई, रात्रि का समय हुआ। सीता माता जाती हैं, अपने पिता और माता राजा जनक और माता सुनैना से मुलाकात करती हैं। राजा जनक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, पुत्री, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर के मैं धन्य हो गया। इस तरह सीता माता, माता सुनैना और जनक जी से मिलने के बाद तीनों माताओं से मिलने के लिए जाती हैं। तीनों माताओं के चरण दबाती हैं। रात्रि बीतती है। अगले दिन प्रातःकाल सभा बैठती है। जनक जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लेना था कि क्या किया जाए। जनक जी महाराज बोले, राम, क्या निर्णय लिया जाए? राम जी बोले, आप मेरे पिता तुल्य हैं। आप जो निर्णय करेंगे मैं उसे सिरोधार्य कर लूंगा। जनक जी बोले, मैं कुछ भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूं। तुम्हारे और भरत के प्रेम को देख के मेरी मति भ्रमित है। मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या निर्णय लेना चाहिए। गुरुदेव की तरफ इशारा किया गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, अगर मुझसे राम निर्णय की बात करोगे तो मेरा निर्णय तो भरत की तरफ झुक जाएगा। जो भरत कहेगा
मैं उसी को मान लूंगा। घूम फिर करके बात भरत तक गई। राम जी बोले, जो भरत कह देगा मैं भी उसे स्वीकार कर लूंगा। बोलो भरत, तुम क्या चाहते हो? भरत रोने लगे, बोले प्रभु, मेरे अंदर से भी तो आप ही बोलेंगे, फिर ये ऊपर से चुप रहने का बहाना क्यों करते हैं? जब आपको पता है कि मेरे रोम रोम में आप बसे हैं, तो मेरे अंदर से भी तो आप ही बोलेंगे, ऊपर से भी आप ही बोल दीजिए। जो आप निर्णय सुनाएंगे मैं मुझे सर्वमान्य है। इस तरह कहते हैं। बाबा तुलसी ने लिखा है कि 3 दिन तक सभा चलती रही पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। आज रात्रि में गुरुदेव वशिष्ठ भरत के पास जाकर के कहते हैं कि कल प्रातः जब राम मुझे निर्णय सुनाने के लिए कहेगा तो मैं राम को कह दूंगा कि तुम अयोध्या चलो और राजगद्दी पर बैठो, और तुम्हारी जगह जो बनवास है वो भरत काट लेगा। भरत चरणों में गिर गए। इतनी बड़ी कृपा अगर आप कर दें तो मेरे ऊपर से सारा कलंक हट जाएगा। हे गुरुदेव, राम जी को मना लीजिए, इनको वापस ले जाइए। आप कहिए तो मैं सारा जीवन वन पे बिताने के लिए तैयार हूं, पर मुझसे मेरे प्रभु का दुख देखा नहीं जाएगा। भरत के इन शब्दों को सुन के वशिष्ठ जी रोने लगे। प्रातःकाल जब सभा बैठी है, तब राम ने कहा है, भरत, हम रघुवंशी हैं। रघुवंश में प्राण से ज्यादा अगर किसी चीज का महत्व है तो वचन का महत्व है। तुमने देखा है, वचन की रक्षा के लिए हमारे पिता अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। अगर आज मैं वापस जाऊंगा तो मैं मेरे पिता को क्या मुख दिखाऊंगा? मेरे पिता जो परलोक गमन जिनका हो चुका है वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे भरत, तुम कहते हो तो ठीक 14 वर्ष के बाद एक दिन भी मैं जंगल में नहीं रहूंगा। जिस दिन 14 वर्ष पूरा होगा उस दिन रात्रि काल में मैं अयोध्या में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत ने कहा, ठीक है भैया, अगर आपकी यही आज्ञा है तो मेरी भी विनती सुन लीजिए। अगर रात्रि में आप अयोध्या प्रवेश नहीं कर पाए और थोड़ा भी विलंब हुआ तो आपको गुरुदेव मिलेंगे, तीनों माताएं मिलेंगी, लेकिन आपको यह भरत नहीं मिलेगा। इस तरह भरत ने कहा कि मैं स्वयं को चिता की अग्नि पे भस्म कर दूंगा। अगर एक क्षण भी आपने विलंब किया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस तरह भरत ने पूछा कि ये जो मैंने राज्याभिषेक का सामान लाया है इसका क्या करें? अत्रि मुनि से पूछा गया, जो चित्रकूट में विराजते हैं। अत्रि मुनि ने कहा, इसे इस कुंड में डाल दो। आज वो कुंड भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूट में जो भरतकूप स्थान है, ये वही स्थान है जिसमें समस्त तीर्थों का जल डाला गया था, क्योंकि राज्याभिषेक के लिए समस्त तीर्थों का जल चाहिए होता है। और भरत जी अपने साथ समस्त तीर्थों का जल लेके आए थे, जो उस भरतकूप में डाल दिया गया। इस तरह प्रातःकाल भरत चित्रकूट से विदा लेने के लिए तैयार हुए हैं, प्रभु के पास गए हैं। भगवान ने भरत ने प्रभु की पादुका उठाई और अपने सर पर रख लिया। कहा, आपका दिया हुआ तो प्रसाद है, प्रसाद को पैर से स्पर्श नहीं कर सकते। उस पादुका को लेकर के भरत आगे बढ़े हैं और लौटते हुए गोमती नदी पर स्नान किया है। इसके बाद राजगद्दी के समीप जाकर के उस पादुका को राजगद्दी के ऊपर रख दिया है और गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए हैं। मेरे राम जंगल में हैं तो ये भरत
राज्य का सुख नहीं भोग सकता, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मैं नंदीग्राम में निवास करूं। गुरुदेव बोले, कौशल्या माता से आज्ञा ले लो। कौशल्या माता रोने लगती हैं, पर कहती हैं कि भरत, मैं तुझे धर्म के पालन के लिए नहीं रोकूंगी। भरत नंदीग्राम जाते हैं और जमीन पर गड्ढा करके उस जमीन के नीचे निवास करते हैं। भरत कहते हैं कि जिस जमीन के ऊपर प्रभु हैं, मैं उस जमीन के ऊपर भी नहीं रह सकता, मैं इतना लायक नहीं हूं। भरत ने जमीन के नीचे गड्ढा खुदवाया और उसमें रहने लगे हैं नंदीग्राम में। और तपस्वी जैसा भेष बना के भरत नंदीग्राम में निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह बाबा तुलसी भरत चरित्र के साथ ही अयोध्या कांड का विराम करते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि बीच में कभी कोई टकरार होगी ही नहीं। बाबा तुलसी अपनी वाणी को अयोध्या कांड में विश्राम देते हैं। इत श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान अयोध्या कांड समान। बाबा तुलसी आगे लिखते हैं, अरण्य कांड में पहली चौपाई जो बाबा लिखते हैं, चित्रकूट में भगवान सुबह सुबह स्नान करके आए हैं। लक्ष्मण जी लकड़ियां लेने गए हैं। आज भगवान फूल की कलियां चुन के लेके आए हैं और माता सीता का अपने हाथों से श्रृंगार किया है। भगवान के मन में यह इच्छा हुई कि सीता इतने दिनों से सब कुछ छोड़ के, सारे आभूषण सारी चीजें छोड़ के साध्वी जैसा जीवन बिता रही है, सीता की प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहिए। भगवान आज सुंदर फूलों के हार बनाए हैं। इधर भगवान सीता माता का श्रृंगार कर रहे थे कि उसी समय इंद्र का बेटा जयंत, उसने प्रभु के बारे में सुना था कि राम भगवान हैं। उसको लगा कि देखें राम कैसे भगवान हैं। जयंत ने कौवे का भेष बना करके पृथ्वी लोक पे आया है और एक पेड़ पर बैठ करके यह सारी घटना देख रहा है। जयंत के मन में शंका हुई, ये कैसा भगवान है, इस तरह अपनी पत्नी को सजा रहा है। जयंत को लगा क्यों ना मैं परीक्षा ले लूं। यहां देखिए फिर से रघुनाथ की परीक्षा हो रही है। जयंत कौवे के रूप में आता है और सीता माता के चरण पर प्रहार करता है। सीता माता के चरण से रक्त निकलने लगा। देखते ही राम जी के नेत्र क्रोधित हो जाते हैं। राम जी ने एक छोटा सा तिनका उठाया और उसे अभिमंत्रित करके जयंत की तरफ पीछे फेंक दिया। वो छोटा सा तिनका बाण बन करके जयंत के पीछे लग गया। जयंत भागता हुआ अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा। जैसे ही इंद्र को पता चला कि यह बाण राम ने मारा है, इंद्र ने कहा, भागो, निकल जाओ यहां से, तुम्हारी रक्षा करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इंद्र भागते हुए ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, खबरदार, ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं करना, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है। भागते हुए भोलेनाथ के पास जाता है। भोलेनाथ समाधि में बैठ जाते हैं। जयंत को जब समझ में आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, दौड़ते दौड़ते भाग रहा होता है, तभी नारद मिल जाते हैं। नारद एक संत हैं। संत का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है। कोई कितना भी अपराध करके संत के पास जाए, कोई ना कोई विकल्प वो संत ढूंढने ही लगेगा। नारद ने समझाया, तुमने जिसका अपराध किया है, इस त्रैलोक्य में तुम्हारी कोई और रक्षा नहीं कर सकता। जाओ और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगो। जयंत दौड़ते हुए जाता है, प्रभु के चरणों में गिर जाता है। भगवान ने उस तिनको को इशारा किया
और वो तिनका आकर के जयंत की एक आंख पे लग जाता है। इस तरह जयंत को भगवान ने एक नेत्र का कर दिया। जयंत सीता और राम को दो समझता था, अलग अलग समझता था। बाबा तुलसी लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता और राम दो नहीं हैं, एक ही हैं। इस तरह सीता और राम के बीच में अंतर समझने वाली दो दृष्टि थी, उस जयंत की भगवान ने एक दृष्टि कर दी। आगे भगवान सीता माता से कहते हैं कि चूंकि अब भरत को और कौशल्या अवधपुर वासियों को चित्रकूट का पता चल गया है, तो आए दिन ये लोग हमारे यहाँ आते रहेंगे, तो यहाँ साधना में विघ्न होगा। जो यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। अब हमें इस स्थान को त्याग करके कहीं और चलना चाहिए। इस तरह आज अत्रि मुनि और सती अनसुईया के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए यहाँ से चलने का। सती अनसुईया सीता माता को उपदेश देती हैं, अलग अलग प्रकार की धर्म की बातें समझाती हैं। सीता आपत्ति काल में 4 लोगों की परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपके अंदर धैर्य कितना है, साहस कितना है, यह आपत्ति काल में पता चलेगा। आप कितने धार्मिक हैं, कितने नियम में रह पाते हैं, यह भी आपत्ति काल में पता चलेगा। आपका मित्र कौन है, कितना सच्चा आपका मित्र है, यह भी आपत्ति काल में पता चलेगा। और आपकी नारी कितनी पतिव्रता है, आपके लिए कितनी उत्तम है, यह भी आपत्ति काल में पता चलेगा। इसके अलावा सती अनसुईया माता शिक्षा देती हैं, पति कैसा भी हो, स्त्री के लिए पति से बढ़ के कुछ नहीं है। इसके अलावा वस्त्र आदि भेंट करती हैं, कुछ ऐसे वस्त्र देती हैं जो कभी मैले नहीं होंगे, कभी गंदे नहीं होंगे, कभी फटेंगे नहीं। आगे चल के बाबा तुलसी लिखते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम से निकलने के बाद प्रभु श्री राम सर्वंग ऋषि के आश्रम में गए हैं। सर्वंग ऋषि के पास इच्छा मृत्यु की शक्ति थी। जब उनको पता चला कि साक्षात परमात्मा चित्रकूट आए हुए हैं, तो सर्वंग ऋषि भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। आज जैसे ही सर्वंग ऋषि के आश्रम में भगवान का पदार्पण हुआ, सर्वंग ऋषि श्री राम को देख करके और योगाग्नि प्रकट करके प्रभु से विदा ली और भगवत धाम को पधारे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रभु श्री राम की भेंट सुतीक्षण ऋषि से होती है। सुतीक्षण ऋषि ले जाकर के अगस्त ऋषि से भेंट करवाते हैं और अगस्त ऋषि से भगवान राम असुरों को मारने की विधि पूछते हैं। भगवान राम आगे बढ़ते हैं, अगस्त ऋषि और माता लोपामुद्रा से आशीर्वाद लेते हुए आगे जाकर के प्रभु श्री राम की गीधराज जटायु से भेंट होती है और गोदावरी के निकट ही गीधराज जटायु के कहने पर भगवान गोदावरी के निकट पर्णकुटी बना करके रहना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद बाबा तुलसी लिखते हैं, राम ने यहां कुछ शिक्षा भी दी है। लक्ष्मण ने राम जी से पूछा है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, भक्ति क्या है।
भगवान राम संक्षेप में कहते हैं, मैं और मेरा, तुम और तेरा, यही माया है। जो हमें मोह से मुक्त कर दे वो भक्ति है। सारा जीव, यह जगत जो है, यह भूला हुआ है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है। यह मेरी माया है। भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं है इस संसार में। इस तरह भगवान ये उपदेश देते हैं। पंचवटी में भगवान श्री राम, लखनलाल और माता वैदेही रहने लगे। इधर एक दिन शूर्पणखा आई है। शूर्पणखा दूर से जब भगवान राम और लखन को देखती है तो उसके मन में वासना जाग जाती है। रावण की बहन है। शूर्पणखा आकर के कहती है, मेरा भाई त्रिभुवन का विजेता है, बहुत सुंदर रूप बना के आई थी। राम को देख के कहती है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। हे राम, तुम्हारे समान कोई पुरुष और मेरे समान कोई नारी नहीं है इस जगत में। यह संजोग विधि रचा, विधिना ने यह संजोग जो है विचार करके रखा है। तुम मेरे साथ विवाह कर लो। प्रभु श्री राम कहते हैं, देवी मैं तो पहले से शादीशुदा हूं, ये मेरी पत्नी है। शूर्पणखा बार बार अपनी सुंदरता का बखान करती है कि मैं इतनी सुंदर हूं, मुझे कोई पुरुष नहीं मिला मेरे जैसा। आज तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ काम चला लूंगी। भगवान शूर्पणखा की तरफ देखते ही नहीं है। सीता माता की तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और सीता माता कह रही है, प्रभु आप ही संभालो, अब आफत आपको पड़ी है। भगवान बोले, मैं नहीं संभालूंगा, मैं लखन की तरफ भेजता हूं। लक्ष्मण की तरफ भेज दिया। देवी, यह मेरा छोटा भाई है तो यह भी शादीशुदा, पर अपनी पत्नी से दूर है। हो सकता है यह तुम्हारी आज्ञा मान ले, तुम्हारी विनती स्वीकार कर ले, इसके पास जाओ। चूंकि दोनों को उसने देखा था और दोनों पर मोहित हुई थी, तो लखन जी के पास जाती है और कहती है, तुम ज्यादा सुंदर हो, गौर वर्ण के हो, मेरे साथ विवाह कर लो। लक्ष्मण कहते हैं, देवी मेरी हालत देख रही हो, मैं तो झाड़ू लगा रहा हूं। एक दास, मैं दास हूं इनका, ये राजा हैं। एक दास के साथ विवाह करके तुम क्या करोगी? दासी बनना है क्या तुम्हें? शूर्पणखा को बात सही लगी, पुनः राम के पास जाती है। राम जी कहते हैं, अरे नहीं, ये संकोच कर रहा होगा, मैं इसका बड़ा भाई हूं इसलिए ये संकोच कर रहा है, तुम उसी के पास जाओ। जब बार बार यह घटना हो रही थी, शूर्पणखा को लगा हो न हो इस स्त्री के कारण ये दोनों मेरे साथ विवाह करने को तैयार नहीं है, क्यों ना मैं इसको खा लूं। बड़ा भयानक रूप बनाती है और जैसे ही सीता माता की तरफ हमला करती है, लक्ष्मण उसी समय जैसे ही इस घटना को देखते हैं, लक्ष्मण अतिला घोसो नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण तुरंत अपना कृपाण निकालते हैं और जोर से प्रहार करते हैं। लक्ष्मण के प्रहार करते ही शूर्पणखा का नाक और उसके दोनों कान कट जाते हैं। शूर्पणखा दौड़ते हुए खर और दूसर के पास जाकर के रोने लगी कि दो तपस्वी आए हैं, इन दोनों ने क्रुद्ध होकर के पहले तो मेरे साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जब मैंने मना कर दिया तो उन तपस्वियों ने मेरे नाक कान काट दिए, उल्टा बात कह दिया। खरदूषण आते हैं, खरदूषण आए हैं 16,000, लगभग 14,000 के आसपास सेना लेकर के आए थे।
भगवान ने ऐसी माया रची कि सभी सैनिक एक दूसरे में राम देखने लगे और एक दूसरे से लड़ करके आपस में ही मर गए। भगवान ने एक ही बाण से खर और दूषण की हत्या कर दी। जैसे ही शूर्पणखा को यह पता चला कि खर दूषण मारे गए हैं, दौड़ते हुए रावण के पास जाती है और रावण से दूसरी बात कहती है। रावण से कहा, जंगल में 2 तपस्वी आए हैं, उनके पास एक बहुत सुंदर स्त्री है। रावण, यह स्त्री जंगल में शोभा नहीं दे रही है, तुम्हारे महल में होना चाहिए। और उन दोनों ने खरदूषण की भी हत्या कर दी। जैसे ही रावण ने सुना कि खरदूषण की हत्या कर दी, रावण को समझ में आ गया कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है और मेरे समान बलवान को मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ये परमात्मा होंगे। खरदूषण मोहि संबलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। बिना भगवान के इनको कोई मार नहीं सकता, क्यों ना परीक्षा ली जाए। रावण ने मारीची को बुलाया है। मारीच आकर के मारीच से मंत्रणा की है कि 2 तपस्वी आए हैं। मारीच पहले जानते थे, विश्वामित्र के यज्ञ भंग के समय मारीच आए थे, तो मारीच राम और लक्ष्मण के विषय में जानते थे। मारीच ने समझाया, नहीं भांजे, तुम जो कह रहे हो मुझे पता है, वो दोनों अत्यधिक वीर हैं। रावण ने कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। इस तरह मारीच तैयार होता है। रावण ने योजना बनाई और पंचवटी की तरफ मारीच को लेकर के गया है। इधर पंचवटी में एक रात्रि पहले भगवान माता सीता से कहते हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। देवी तुम अग्नि में वास करो, जब तक कि मैं निशाचर का, असुरों का संहार नहीं कर देता। अगले दिन छाया प्रतिरूप में माता जानकी बैठी हुई हैं और स्वर्ण मृग का भेष बनाकर के मारीच आता है। और मारीच को देख करके सीता माता कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि इस स्वर्ण के मृग की खाल में बैठ करके मैं मंत्र का जप करूं। जो राम एक तिनके को भेज करके जयंत को दौड़ा दिए, आज वो राम उस स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ गए हैं। लीला करनी है प्रभु को। प्रभु चाहते तो वहां खड़े खड़े भी उस मृग को मार सकते थे, लेकिन भगवान उस स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए जंगल में चले गए। आगे जाकर के वह मृग एक जगह रुका। भगवान ने तीर का संधान किया, मारीच के प्राण उड़ गए। मारीच प्राण छोड़ते छोड़ते लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारते हुए भगवान राम की आवाज में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह जैसे ही यहां लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज सीता माता ने सुना, सीता माता ने लक्ष्मण को कहा, ये मेरी आज्ञा है कि तुम भगवान राम के पास जाओ। लक्ष्मण कहा, काल भी भगवान राम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप तो इतने दिन राम के साथ रही हैं, आपको तो पता है मेरे राम प्रभु हैं, भगवान हैं, काल भी उनका कुछ नहीं कर सकता। डरिए मत, कुछ नहीं हुआ होगा। सीता माता ने लक्ष्मण को कुछ बुरे शब्द कहे, लक्ष्मण से सुना नहीं गया। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई और दौड़ते हुए राम जी के पीछे चले गए। इतने में रावण छद्म भेष धारण करके ऋषि का रूप बना करके आता है और सीता माता से प्रार्थना करता है, भिक्षा दीजिए। साधु भेष में रावण आया है, दूर खड़ा है, बीच में लक्ष्मण रेखा है। दूर से ही रावण कह रहा है, भिक्षा दीजिए। अब सीता माता को वहां जाना मजबूरी हो गई। सीता माता लक्ष्मण रेखा पार करके आगे जाती हैं और जैसे ही जाती हैं रावण अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है और रावण ने जोर से सीता माता के हाथ पकड़ लिए
और पुष्पक विमान पर बैठा लेता है। क्रोधवंत तब रावण लीनिस रथ बैठाए, चला गगन पथ अतुर भय रथ हाँकि न जाए। जैसे ही रावण ऐसा करते हुए आगे चलता है, सीता माता कहती हैं कि लक्ष्मण की बात ना मान के, लक्ष्मण जैसे परम विरागी संत का मैंने अपमान किया, इसी का दोष मुझे लगा है। हा लक्ष्मण हा राम करते हुए सीता विलाप करने लगती हैं। सीता माता की विलाप को सुनकर के जटायु दौड़ करके आते हैं। रावण को कहते हैं, अरे दुष्ट रुक जा, तेरा इतना सामर्थ्य। त्रेता युग की बात देखिए, स्त्री की रक्षा के लिए पशु पक्षी भी अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तत्पर रहते थे। ऐसा था त्रेता युग। जटायु जाकर के रावण के ऊपर प्रहार करते हैं। रावण के ऊपर अपनी चोंच से ऐसा प्रहार किया कि रावण के हाथ से खून चलने लगा, रक्त निकलने लगा। जैसे ही इस स्थिति को रावण ने देखा, रावण क्रोध में आकर के चंद्रहास नामक अपनी खड़ग निकालता है और उससे जटायु के पंख काट देते हैं। इस तरह जटायु नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही राम लौट करके आए, राम ने देखा सीता नहीं है, आश्रम की चीजें अस्त व्यस्त हैं। राम को समझ में आ गया। इधर राम मन ही मन व्यथित हो जाते हैं और सीता सीता पुकार के दौड़ने लगते हैं। इस तरह जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके देखा कि जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। जटायु को देख करके भगवान राम जटायु को अपनी गोद पे उठा लेते हैं। जटायु ने सारा वृत्तांत बताया कि दक्षिण दिशा की तरफ रावण सीता माता का अपहरण करके उनको लेके गया है। जैसे ही यह बात भगवान ने सुनी, प्रभु कहते हैं, बाबा आपने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। जटायु रोते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु, मैं सीता माता को बचा नहीं पाया। इस तरह राम ने कहा, आप कहिए तो मैं आपको ठीक कर देता हूं। जटायु बोले, नहीं, इससे अच्छी मृत्यु और क्या होगी। मैं तो आपके पिता से भी ज्यादा बड़भागी हूं। आपकी गोद पे सर रख के मरने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। हे नाथ, मुझे मृत्यु का वरण कर लेने दीजिए। इस तरह जटायु के आग्रह के बाद जटायु राम राम कहते हुए अपने प्राण छोड़ देते हैं। बोलिए जटायु भगवान की, श्री रामचंद्र महाराज की। इसी के साथ आज की कथा का 6वां सत्र यहीं पर विश्राम लेगा। कल अंतिम दिवस की कथा है। प्रयास ये रहेगा कि पूरी की पूरी कथा की जाए, पर मुझे थोड़ी सी आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। मैं चाहूंगा कल सभी लोग 3:30 बजे यहां उपस्थित हो जाएं। सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव
राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे। जय राम जय जय राम ललित सिया
सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, काव्यभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पिया की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छबहु शास्त्र सब ग्रंथन पोरस। तन मन धन सन तन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पिया की। कलिमल हरन दिसै रस, बीकी सुभग सिंगार मुक्त युवती की। गलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पिया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयाय वृंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चक्रा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण